हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज़ क्वालिटी ऑफ वाटर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हार्डनेस। प्रीवियसली हम एसिडिटी अल्कलिनिटी तक यहाँ पर कवर कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। सो हार्डनेस क्या होता है, ये किसके कारण कॉज होता है? ये आपका सिंपल, अगर ये हम देखें, ये ड्यू टू कैटायन एंड एनायन के कारण होता है ना। कैटायन आपको पता है, एनायन नहीं पता, कोई नया बताने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। अब कैटायन ऐसा नहीं, कोई भी कैटायन और एनायन अगर आपका रिएक्ट करेगा तो ये आपका हार्डनेस ही, इससे हार्डनेस ही होगा। कैटायन में कौन सा? ये आपके हो सकते हैं आपके Ca2+ Mg2+ Al3+, फिर आपका Sr2+, Fe2+, ये Mn2+, ये सब हो सकते हैं। लेकिन जो मेन आपका कैटायन है ना, ये आपका Ca2+, Mg2+ और ये आपका Al3+ है। ठीक है। अब ये एनायन कौन से होंगे? एनायन आपके हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट CO3 2-, ये आपका HCO3-, ये हो गया। फिर आपके Cl SO4, ये हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपका अगर वो कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इसको हम इग्नोर करेंगे, इससे इतना ज़्यादा हार्डनेस प्रोवाइड नहीं कर होता, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। मेन क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। उसमें भी कई लोग क्या एल्यूमिनियम को स्किप कर देते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम भी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। गेट में एक बार डेटा दिया था का कैल्शियम कुछ अमाउंट है, मैग्नीशियम कुछ अमाउंट है, एल्यूमिनियम कुछ अमाउंट है, तो कुछ लोग एल्यूमिनियम को स्किप कर दिए थे। उससे आंसर तो ऑब्वियसली गलत आएगा, तो 2 मार्क्स तो वहां से चले गए, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग आया, नेगेटिव मार्किंग 2/3, तो ये आपके 2.67 मार्क्स यहीं पर कट गए, सिर्फ एक एल्यूमिनियम के कारण, है ना। ये ध्यान रखना। सो हमें पता रहना चाहिए मेन आपका कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है। ऑल्दो एल्यूमिनियम बहुत केसेस में आपका नहीं दिया रहता, सो मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही डेटा रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम आ जाए सो उसको भी ध्यान रखना है, उसके बेसिस पे हमें हार्डनेस निकालना है। ओके, सो ये तो हो गया हो आपके कैटायन। आपका फिर किससे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, SO4- हो गया। ठीक है। इसके कारण अगर ये कैटायन इनसे एनायन से रिएक्ट करता है तो आपको हार्डनेस मिलता है। अब आपका अगर कैल्शियम अगर CO3 2- और HCO3- से कंबाइन करे, सो वो आपको टेम्पररी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। टेम्पररी मतलब आपको पता ही है, कोई नया बताने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोरीन और SO4 से तो परमानेंट है, ये परमानेंट हो गया, ये टेम्पररी, ये परमानेंट। टेम्पररी को और क्या बोलेंगे? ये आपका कार्बोनेशियस हार्डनेस हो गया, और परमानेंट को नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस। मतलब आपका कैटायन में कार्बन इन्वॉल्व है तो आपका टेम्पररी हार्डनेस हो जाएगा। कार्बन आपको टेम्पररी हार्डनेस प्रोवाइड करता है, अगर कार्बन नहीं है तो परमानेंट है। ठीक है। ओके, तो मतलब क्या बोल सकते हैं? टोटल हार्डनेस किसके कारण है? टोटल हार्डनेस क्या हो गया आपका? इससे रिएक्ट कर रहा है कैटायन, आपका एनायन से रिएक्ट कर रहा है, तो आपका हार्डनेस हो गया टोटल हार्डनेस। अब आपका एनायन में क्या, किस कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कार्बोनेशियस हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस। कार्बन हो गया तो टेम्परेरी, नॉन कार्बन हो गया तो आपका परमानेंट हो गया। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। तो आप तो चाहो या तो कार्बोनेशियस हार्डनेस और नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस निकाल लो, दोनों को अलग अलग उसको ऐड कर दो तो आपको टोटल हार्डनेस मिल जाएगा। लेकिन पहला स्टेप है हमारा टोटल हार्डनेस, लेकिन हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम पहले टोटल हार्डनेस निकालते हैं। ठीक है। अब इससे अफेक्ट क्या होता है? इट डजेंट अफेक्ट हेल्थ, हेल्थ अफेक्ट नहीं करता, बट सिमिलर टू अल्किनिटी इट अफेक्ट्स प्रॉपर्टी। जैसे अल्किनिटी में प्रॉपर्टी अफेक्ट होता था, प्लस हाई सोप कंजप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सोप कंजप्शन गेट में भी पूछा गया है, बहुत सारे PSC एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सोप कंजप्शन हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करता, लेकिन होप आपको जो कपड़े धोते हैं ना उसमें सोप रिक्वायरमेंट आपके बढ़ जाते हैं हार्डनेस से। ठीक है। अब टोटल हार्डनेस निकालना है। टोटल हार्डनेस किसके कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। ठीक है, ये तो पता है। फिर उसको ऐड कर देंगे, तीनों जितने कॉन्सेंट्रेशन में तीनों को ऐड करो, लेकिन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दोगे क्या? नहीं, तीनों को इंडिविजुअली विथ रिस्पेक्ट टू CaCO3 में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम पर लीटर। तीनों को मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला क्या था? Ca2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू इक्विवेलेंट ऑफ, आपका फॉर्मूला क्या था? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। ये तो सिर्फ कैल्शियम का हुआ, वैसे ही हम मैग्नीशियम के लिए भी लिखेंगे, वैसे ही हम एल्यूमिनियम के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यही आपका लिखा गया टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कैल्शियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर में, ध्यान रखना, या तो ppm इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। इक्विवेलेंट आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, इसका वैलेंसी क्या है? 2+ डायरेक्टली गिवन है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ये आपका न्यूमरेटर में कॉमन है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, प्लस
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+, ठीक है, इसका वैलेंसी 3 हो गया, बस ये ध्यान रखना। अब ये तो आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, वैलेंसी कितना हुआ 2, तो ये क्या हुआ, ये आपका 50, तो ये हो जाएगा Ca2+ इंटू 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ कितना हुआ, Ca का एटॉमिक वेट आपका 40 डिवाइड बाई वैलेंसी 2, तो ये क्या हो गया, ये आपका 20, Ca2+ इंटू 50/20, ये आप कैंसल आउट कर लेना, ठीक है। इसको इतना शॉर्ट में नहीं करेंगे, मेन इसको यहाँ तक लाना है, ये आप याद मत करना, ये याद रख लेना, है ना। इसमें क्या याद करना है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के कारण होता है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू CaCO3 क्या होता है, जिसका भी निकालना है उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिसका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम, तो Mg2+ इंटू ये तो 50 हुआ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ मॉलिक्यूलर वेट 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12, इसका इंटू Al3+ इंटू अगेन 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+ क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी एटॉमिक वेट 27 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9, सो 27/3 दैट इज यहाँ पर आ क्या आ जाएगा 9, ओके। तो ये हो गया टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला। सो हमें टोटल हार्डनेस मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सपोज हमें कार्बोनेशियस हार्डनेस निकालना है या नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस निकालना है। सो टेम्परेरी हार्डनेस तो आपको पता है ना किसके कारण होता है, कार्बोनेशियस हार्डनेस पता है किससे होता है, तो CO3-, CO3 - और HCO3- इसके कारण होता है। सो इसको, लेकिन ये क्या है, ये तो ड्यू टू एल्किनिटी भी होता है ना, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू इसके कारण क्या होता है, एल्किनिटी भी इसी के कारण होता है ना, CO3- और HCO3-। एल्किनिटी और किसके कारण होता है, वो आपका HO- है, OH-, ठीक है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, तो मेनली हम ये देखेंगे CO3-, CO3-, और HCO3-, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे चलो हमें कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या होता है, CO3-, और HCO3-, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो अल्कनिटी होता है, तो जितना अल्कनिटी होगा उतना कार्बोनेशियस हार्डनेस हो जाएगा ना। ये गलती मत करना, अल्कनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेशियस हार्डनेस हर केस में नहीं होता, ये ध्यान रखना, हर केस में नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, अल्कनिटी आपका ये दोनों जो है कार्बोनेशियस और नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस दोनों का सम करेंगे टोटल हार्डनेस होता है, इसके जगह कई लोग अल्कनिटी लिख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अल्कलिनिटी होता है आपका, वैसे तो हमेशा ये लेस देन होगा कार्बोनेशियस हार्डनेस, मतलब अल्कलिनिटी लेस देन टोटल हार्डनेस होना चाहिए, लेकिन कई बार टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन अल्कलिनिटी इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस हो जाता है, उस केस में आप लिखोगे कार्बोनेशियस हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता ना, उसके लिए NCH को नेगेटिव होना चाहिए नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस को, वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। सो ये आपका इस कंडीशन के कारण हम डायरेक्टली अल्कलिनिटी को कार्बोनेशियस हार्डनेस नहीं लिखते, तो उसके लिए दो कंडीशन है, अगर टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी है, इन केस अगर टोटल हार्डनेस टोटल अल्कलिनिटी से बड़ा है तो कार्बोनेशियस हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल अल्कलिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। फिर आपका नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो जाएगा, आपका टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो पहला प्रोसीजर हमें टोटल हार्डनेस निकालना है, आप ये मत सोचो कि एल्कलिनिटी निकालो और वो हमेशा कार्बोनेशियस हार्डनेस के इक्वल पुट कर दो, या आपका CO3 - से HCO3- को इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 में निकालो और डायरेक्टली आप कार्बोनेशियस हार्डनेस से पुट कर दो, ये मत करना गलती, पहले हमेशा टोटल हार्डनेस निकालना है, ठीक है। पहला तो चेक करें टोटल हार्डनेस ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी है कि नहीं। दूसरा क्या देखें, टोटल हार्डनेस अगर टोटल अल्कलिनिटी से छोटा है तो उस केस में टोटल अल्कलिनिटी ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस है, अगर इसको डायरेक्ट कार्बोनेशियस हार्डनेस से सब्स्टिट्यूट करोगे तो कार्बोनेशियस हार्डनेस ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता ना, तो इसीलिए कार्बोनेशियस हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस हो जाएगा, पूरा जितना भी हार्डनेस है वो किसके कारण हो जाएगा, कार्बोनेशियस हार्डनेस, दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस, ये हो जाएगा। तो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या हो गया, यही सेम फॉर्मूला टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस, सो दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो गया। सो ये कंडीशंस आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली ये कंडीशन नहीं पूछा गया, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी हार्डनेस को कंटिन्यू करेंगे। सो हार्डनेस इन वाटर इज एस्टिमेटेड बाय वर्सनेट मेथड, वर्सनेट मेथड से हार्डनेस पता चलता है। वर्सनेट वर्षा, वर्षा मतलब रेन, रेन है ना, कई बार बोलते हैं ना बहुत तेजी रेन या बारिश हो गया, कई बार बोलते हैं बहुत तेजी से बारिश हो रहा है, तेजी से बहुत कड़क बारिश हो रहा है, कड़क को क्या बोलेंगे, हार्ड, हार्ड बारिश हो रहा है बहुत, है ना, कड़क बारिश हो रहा है, हार्ड बारिश हो रहा है। सो वर्सनेट आपका मेथड किस में यूज़ होता है, वो आपका हार्डनेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। फिर आपका मेथड कौन सा, ये आपका EDTA मेथड हो गया। तो टाइट्रोमेट्री में टाइट्रेंट कौन सा यूज़ होगा, EDTA, EDTA इंडिकेटर डी के जगह बी यूज़ कर दो, ए को हटा दो, तो ये हो गया EBT। ट्राइक्रोम ब्लैक टी, ये सब याद करने की जरूरत है, EBT, तो ये EBT, BT कुछ आ रहा है ना, तो ये इंडिकेटर ऐसा याद करना, ये जरूरी नहीं है टाइट्रेंट की जगह PBT याद कर दिए,
ऐसा नहीं पूछेगा, इतना कंफ्यूज नहीं कि टाइटेंट आपका ईडीटीए है कि ईबीटी है कि क्या है। आप हार्डनेस देखिए, ईडीटीए ईबीटी बस ये याद कर लेना, जरूरी नहीं कि टाइटेंट इंडिकेटर इतना सब याद करो, है ना। कलर वाइन रेड टू ब्लू याद कर सकते हो तो देख लो, इतना नहीं तो ऑल्दो एक बार पूछा गया लेकिन नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। कितना याद कर पाओगे, एक लिमिट है ना। ये थोड़ा बहुत तो आप, ये तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोल दिया, इसमें नहीं पूछा जाएगा, पीएससी में पूछा जाएगा, नहीं तो ईएस में पूछा जाएगा, ये तो कर रहे हैं, इसको आप स्किप कर सकते हो तो कर लेना। कलर वाला इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, कभी कभार किसी के दिमाग में आया, किसी का पूछ लिया, दिमाग किसी का फिर गया कि ये भी याद करेंगे, बच्चे तो है ही पागल, सब याद करके आएंगे, ठीक है। तो वैसा ऑल्दो उसने पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पढ़ के ही जाओ, इसको स्किप करोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है इफ आफ्टर एडिंग ईबीटी इन वाटर इफ कलर चेंजेस टू ब्लू विदाउट टाइट्रेशन देन द हार्डनेस इज जीरो। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइन कलर वाइन रेड टू ब्लू हो रहा है, लेकिन अगर बिना टाइट्रेशन के ब्लू हो रहा है तो हार्डनेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन कलर का खेल है, स्किप कर सकते हो, कर देना। हार्डनेस और नेचर ऑफ वाटर, अगर लेस देन 75 है, अच्छा यहाँ पर 75 मिलीग्राम SiO3, ये ध्यान रखना है ना। बाय डिफॉल्ट जितना भी मिलीग्राम पर लीटर है ना, वो एज अ CO3 ही लिखा है, ठीक है। कई जगह मैंने नहीं लिखा है तो आपको अभी से बता रहे हैं SiO3 है। लेस देन 75 सॉफ्ट है, 75 से 150 मॉडरेट सॉफ्ट है, मॉडरेट हार्ड है, 150 से 300 हार्ड है, 150 से ज़्यादा वेरी हार्ड है, ये भी आप स्किप कर सकते हो, है ना। ओके, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड यहाँ पर पता है ना 300 से ज़्यादा क्या है, वेरी हार्ड। सो टोटल हार्डनेस शुड बी लेस देन 300 मिलीग्राम पर लीटर। SiO3 वहाँ लिखा नहीं हो लेकिन SiO3 ध्यान रखना। तो यहाँ पर 300 से नीचे होना चाहिए। एसिडिटी कितना था, लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर SiO3। अल्कलिनिटी कितना था, लेस देन 200 मिलीग्राम पर लीटर SiO3। अब आपका हार्डनेस कितना है, टोटल हार्डनेस ये 300 लेस देन 300 मिलीग्राम पर लीटर SiO3, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लोराइड्स Cl2 इफ प्रेजेंट इन वाटर अलॉन्ग विथ सोडियम, अगर सोडियम के साथ है इट कॉजेस किडनी एंड कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी एंड कार्डियक प्रॉब्लम, तो इससे क्लोराइड के कारण होता है। ट्रीटेड विद मोर्स मेथड, मोर्स मेथड इसको कैसे याद करोगे, CH क्लोराइड में क्या आ रहा है, H आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी H आ रहा है तो HH, इससे आप रिलेट कर सकते हो, ये मैचिंग में पूछा गया है। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड क्या होता है, ये आपका 250 मिलीग्राम पर लीटर SiO3 है ना। इसमें आप मोर्स मेथड याद करना, कार्डियक प्रॉब्लम होता है, और ये ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड तो याद करना, ये आपका 250 हो गया, तो क्लोराइड्स हो गया आपका 250। अब ये टाइटन सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट कलर येलो टू ब्रिक रेड, ये सब स्किप कर देना, कितना ही याद करोगे। ये आपका क्लोराइड्स ये सब क्या पूछा गया है, लेकिन ये आपका मैचिंग में पूछा गया है, तो मैचिंग में अगर सॉरी ना सभी चारों के चारों पता हो, हमें 2 ही पता होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, 3 पता होगा तो बिल्कुल ही श्योर हो जाएंगे, 2 भी है तो भी लक है ऑप्शन के ऊपर, 3 है तो बिल्कुल ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको स्किप कर सकते हो, पूरा याद करना है, पूरा याद कर लो, ठीक है, रोका किसने, कर सकते हो तो कर लो। आखिरी में भी याद करना है लेकिन ऐसा नहीं अभी याद करो आखिरी में भूल जाओ, ये ध्यान रखना, आखिरी में सभी चीज़ याद करना, सभी को रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट है सल्फेट, लूज मोशन डायरिया एस्टिमेटेड बाय टर्मिनेटरी यूजिंग बेरियम, ड्रिंकिंग वाटर 250, अगेन है 250, तो ये सब भूल जाओगे तो भी चलेगा। ये ध्यान रखना क्लोराइड्स और सल्फेट्स है उसका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स कितना होता है, लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर SiO3 ध्यान रखना। डिजॉल्व ऑक्सीजन DO इम्पार्ट्स फ्रेशनेस इन वाटर एंड टेस्ट एंड इम्प्रूव टेस्ट, ठीक है, फ्रेशनर भी होता है, इम्प्रूव टेस्ट भी होता है। हाई अमाउंट ऑफ DO इवन कॉज कोरोजन, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम अमाउंट पे होना चाहिए, कोई भी अति किसी भी चीज़ की उसका फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, दुनिया का कोई भी चीज़ ले लो, अगर अति करोगे ना तो वो एज अ पॉइजन ही आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। DO का रेंज कितना होना चाहिए, 3 to 4 मिलीग्राम पर लीटर, ये याद करना है। एस्टिमेटेड बाय विंकलर्स मेथड, ये भी याद करना है ना। टाइटन सोडियम थायोसल्फेट इंडिकेटर स्टार्च कलर ब्लू टू कलरलेस, ये भूल भी सकते हो, ठीक है। ये भी कभी कभी शायद याद कर सकते हो लेकिन ये कर लेना, ये ओके। टेम्परेचर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो DO लेस होगा, या कम है तो DO ज़्यादा होगा, तो आपका तभी आप देखोगे कि ठंड में जब पानी पियोगे ना उसका टेस्ट अच्छा आता है, क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कम है तो DO क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, DO ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्रेशनेस आ जाता है वाटर पे और टेस्ट भी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फ्लोराइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इससे सल्फेट और ये क्लोराइड्स ये सबसे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अब फ्लोराइड्स किस में पाया जाता है, सरफेस वाटर में नहीं पाया जाता, ये सरफेस वाटर इज फ्री फ्रॉम फ्लोराइड्स, ये आपका ग्राउंड वाटर में ही पाया जाता है। तो वहाँ जहाँ पर भी ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं ना, फ्लोराइड्स का चेक करा सकते हो कि कितना है। अगर लेस देन 1 है तो आपका दांतों में कैविटीज़ हो सकती है, डेंटल कैविटीज़। अगर 1.5 से ज़्यादा है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, ध्यान रखना एज CaCO3, तो इसमें 2 प्रॉब्लम आ सकते हैं। मोल्टिंग ऑफ टीथ, उसमें क्या होता है, मोल्टिंग ऑफ टीथ में आपके पीले दांत आ सकते हैं, तो वो ड्यू टू फ्लोराइड्स भी हो सकता है। अब दूसरा है फ्लोरोसिस,
डेंटल फ्लोरोसिस, कैलर फ्लोरोसिस, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मतलब 1 से कम भी नहीं रहना चाहिए और 1.5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड क्या हुआ, 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3, ठीक है। एस्टिमेटेड बाय क्लोरोमेट्री यूजिंग जिरकोनियम, ये तो पता नहीं क्या ही है, इसको भूल ही जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन वाटर। ओके, अब नाइट्रोजन किस किस फॉर्म्स में रहते हैं वाटर में? एक है अमोनिया नाइट्रोजन, इसको फ्री नाइट्रोजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फिर है नाइट्राइट्स, फिर नाइट्रेट्स। अमोनिया नाइट्रोजन, फिर उसी को फ्री नाइट्रोजन भी बोलते हैं। फिर है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फिर आपका नाइट्राइट्स, फिर आपका नाइट्रेट्स, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो AONN ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। ओके, ए से आपका अमोनिया नाइट्रोजन, ओ से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, एन से नाइट्राइट्स, एन से नाइट्रेट्स, ऑन है ना, ए ऑन, कुछ भी याद कर सकते हो। तो अमोनिया नाइट्रोजन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स, सो लेस देन 0.51 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, ये हुआ, इसको याद करना, इसलिए थोड़ा फोकस करके बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होगा? ये सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म तो उसका डबल कर दो, तो 0.5 का डबल 0.30, तो ये आपका लेस देन 0.30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। नाइट्राइट्स आपका नील होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही इसको एक्सेप्टेबल नहीं है कि थोड़ा सा भी अमाउंट हो। नाइट्रेट्स आपका, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0.15 है, यहाँ पर 0.30 है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 0.45 आ जाएगा, करेक्ट है 0.45। तो यहाँ पर 45 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, है ना, इंटू 100 कर देना, लेस देन 45 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, लेकिन चलो ये तो रेंज हो गया। अच्छा, दूसरा चीज़, जो अमोनिया नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, इसको अगर ये दोनों को हम बोलते हैं कैसडाल नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, आई गेस 2015 में पूछा गया था, 1 मार्क्स का। नाइट्रोजन कंपाउंड्स इंडिकेट्स, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड इंडिकेट्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ वाटर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लूबेरी इज कॉज बाय नाइट्राइट्स, अगर आपका नाइट्राइट्स थोड़ा सा ही पाया गया ना, तो उसके कारण क्या होता है? ब्लूबेरी डिसीज। अगर और ये भी होता है कि नाइट्रेट्स अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ना, तब भी आपका ब्लूबेरी डिजीज होता है। एक्चुअली वो होता नाइट्राइट्स के कारण ही है। नाइट्रेट्स अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, तो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो गया तो आपका ब्लूबेरी डिजीज कॉज हो जाता है। ये बेसिकली चिल्ड्रंस में होता है, तो इसको ब्लू होता है तो ब्लू बेबी डिजीज बोलते हैं, और बेबीज़ में होता है तो आपका ब्लू बेबी डिजीज हो गया। इसको हम बोलते हैं, और इसको ऑल्सो बोलते हैं आपका मैथमोग्लोबिमिनिया, जो भी आप बोलना चाहो, मैथमोग्लोबिनिमा, है ना, मैथमोग्लोबिनिमा, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको याद करना नहीं है, स्पेलिंग याद करते मत रह जाना, है ना, कि नहीं मैं तो इसका स्पेलिंग याद करके ही जाऊंगा, है ना। अगर आपका ES का पेपर है या वैसे सब है तब याद करो, समझ में आ रहा है, गेट में तो बिल्कुल ही नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयरन मैंगनीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेडिश कलर होता है, ये आपका मैंगनीज पर्पल टू ब्राउन कलर होता है। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड लेस देन 0.3, मैंगनीज 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, अगर स्किप करोगे तो भी चलेगा, है ना। टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, नाम से ही पता चला टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है? हैवी मेटल्स इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स जो अपने कुछ एक्टिविटीज़ करते होंगे उसके कारण क्या हो, हैवी मेटल्स पानी में मिक्स हो जाते हैं, सो क्या बिहेव करते हैं? एज ए टॉक्सिक केमिकल बिहेव करते हैं। अब उसके एग्जाम्पल क्या है? लेड, आर्सेनिक, बेरियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, फिनॉल्स, मर्क्यूरी, साइनाइड, ये सब क्या है? इसके भी हर के रेंज है कि इसके भी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स है, ये लेस देन ये होना चाहिए, ये लेस देन ये होना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली इतने सारे तो याद नहीं कर सकते, इसके रेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेना कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है, एक बार रीड कर लेना। लेड, आर्सेनिक, बेरियम, बोरॉन, कैडमियम, क्रोमियम, फिनॉल्स, मर्क्यूरी, साइनाइड। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आपके टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, थोड़ा सा याद कर लेना। ये क्या है? थोड़े अजीब अजीब केमिकल्स है। हमें मॉलिक्यूलर मास ये सब के किसी के भी याद रहते हैं क्या? बिल्कुल याद नहीं रहते, है ना। नॉर्मली हम किसके याद रखते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपको मॉलिक्यूलर में आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaO, लाइम, ये सब क्या याद रहते हैं? ये थोड़े अलग अलग वो है, ठीक है। तो इसके जो भी अलग थलग आएगा ना, वो शायद टॉक्सिक केमिकल हो सकते हैं, ये ध्यान में याद रखना। जो भी अलग थलग आए वो आपके टॉक्सिक केमिकल हो सकते हैं। अब हो सकते हैं कि वो ज़रूरी नहीं ना हर कोई हो, ये हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आपका, अभी तक क्या देखे हम? फिजिकल वाटर क्वालिटी देख लिए। फिजिकल में टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, फिर आपका कलर, टर्बिडिटी हो गया एक, फिर आपका केमिकल में हो गया। केमिकल में तो बहुत ही था, मेन आपका था अल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्कलिनिटी फिर आपका हार्डनेस, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रेस्ट आपका फ्लोराइड भी थोड़ा याद कर देना, फिर आपका DO है, क्लोराइड्स है, फिर सल्फेट्स है, फिर आपका एसिडिटी भी था, ठीक है।
फिर आपका ठीक है, ये मेनली यही इंपॉर्टेंट है। फिर आपके अमोन नाइट्रोजन हो गए, ये सब है मेनली आपका। अल्कलिनिटी, हार्डनेस, डीओ, ये सब तो फोकस करना ही, और आपका फ्लोराइड्स, ये चार तो याद करना ही, इसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी। तो पहला है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट, ये इससे करते हैं आपके 2 मिनट से करते हैं, प्लेट काउंट टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटिटी टेस्ट ई कोली टेस्ट से करते हैं। ई कोली टेस्ट क्या होता है? इट बिलोंग्स टू कॉलीफॉर्म ग्रुप, ये कॉलीफॉर्म ग्रुप से बिलोंग करता है। ई का फुल फॉर्म एस्केरिशिया, जो भी जैसा भी प्रोनाउंस करना चाहो कर लो, ये याद मत करते ना, स्पेलिंग बिल्कुल याद मत करना। ई कोली टेस्ट, ये क्या होता है? पैथोजन नहीं होते। पैथोजन क्या होता है? अगर पानी में पाया जाता है तो वो हार्मफुल रहता है, तो ये तो पैथोजन नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है। ये इतनी अच्छी चीज़ है। प्रेजेंस ऑफ ई कोली इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। अगर पानी में आपका ई कोली पाया गया तो मतलब क्या है? पैथोजन अवेलेबल है, पैथोजन अवेलेबल है। खुद ऑल्दो इस पैथोजन नहीं है, कुछ हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो डिटेक्ट कर लेगा कि पैथोजन है कि नहीं है, तो बहुत ही अच्छा बिहेव करता है हमारे लिए, एज अ फ्रेंडली बिहेव करता है ना। तो ई कोली टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, अब जो टेस्ट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं 2 टर्म्स में, ई कोली इंडेक्स अलग और एमपीएन, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, ई कोली इंडेक्स क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल दैट वुड गिव पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव में मतलब क्या है कि पैथोजन पाया गया है ना, पैथोजन पाया गया है। सपोज 0.1 ml का टेस्ट है, इसमें पॉजिटिव पाया गया है, स्मॉलेस्ट अमाउंट वॉल्यूम है। अगर इससे छोटा जो भी है वो क्या है? नेगेटिव है। सपोज इससे छोटा क्या होगा? 0.01, तो नेगेटिव है। सो ई कोली इंडेक्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 0.1, रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल बोला गया ना, तो सैंपल इन द सेंस वॉल्यूम बोला गया। सो 0.1, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0.1 दैट इज 10। तो ई कोली इंडेक्स क्या हो जाएगा? इस केस में 10 हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया ई कोली इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल देखेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एमपीएन। एमपीएन का फुल फॉर्म मोस्ट प्रोबेबल नंबर। सो इट रिप्रेजेंट्स द बैक्टीरियल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कितना क्वांटिटी है, कितना ज़्यादा क्वांटिटी है, विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द गिवन वाटर सैंपल, जो कि वाटर सैंपल में प्रेजेंट है। सिंपल फॉर्मूला, ये भी हम अगर न्यूमेरिकल में देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ई कोली टेस्ट है, इससे दो आपके वो इसको 2 चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं, ई कोली इंडेक्स और एमपीएन। ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ई कोली बिल्कुल भी इंडेक्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल भी 0 होना चाहिए, और एमपीएन आपका लेस देन 1 नंबर पर 100 ml, 100 ml में 1 नंबर होना चाहिए। ये आपका एमपीएन हो गया, ई कोली इंडेक्स 0 हो गया। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखे होंगे मोस्टली थ्योरी, न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल सिर्फ आपका अल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सब पे ज़्यादा फोकस है ना। अल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड्स में भी न्यूमेरिकल नहीं, अल्कलिनिटी, हार्डनेस यही दोनों है मोस्टली, बाकी सब थ्योरेटिकल है। सो अगर ये पूरा रिवाइज करो, अच्छे से याद कर लो, बहुत स्कोरिंग है, नंबर इसमें कटने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।